हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर आश्रय खन्ना एंड यू आर वाचिंग इंस्पायरिंग माइंड्स। वेलकम टू एग्जाम की बात सीरीज। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एफएमजी के एग्जाम फॉर्मेट के बारे में, विच इज द टाइम्ड 50 क्वेश्चंस 50 मिनट्स फॉर्मेट जो इस बार से आने वाला है। तो सबसे पहले एक बात क्लियरली समझ लो अभी से ही कि सिर्फ फॉर्मेट चेंज हुआ है, एग्जाम वही है, सिलेबस वही है, सब्जेक्ट्स वही हैं, आपकी प्रिपरेशन भी वही है। थोड़ा सा सिर्फ एग्जाम डे की स्ट्रैटेजी हल्की सी चेंज करनी है और कुछ चीजों का ध्यान रखना है अभी से। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले आपके 150 क्वेश्चंस होते थे, 150 मिनट्स होते थे, तो कोई बाउंडेशन नहीं थी कि आप कौन सा क्वेश्चन कब कर सकते हो, कैसे भी आप कर सकते थे अपने हिसाब से। लेकिन अब 150 क्वेश्चंस को 3 सेट्स में 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया है, विच इज 50 क्वेश्चंस 50 मिनट्स। तो प्रैक्टिकली सब कुछ सेम ही है, लेकिन क्या चेंज हुआ है कि थोड़ा सा आपके दिमाग में एक एक्स्ट्रा हर्डल डाल दिया है कि आपको वो भी पास करके जाना है। तो अब 50 क्वेश्चंस 50 मिनट्स में जो आप कर रहे हो उसको आप नॉर्मल तरीके से ही करना जैसे आप पहले कर रहे थे। आपने ऑलरेडी बहुत सारे जीटीज दिए होंगे जो इसी पैटर्न पे आपने दिए हुए हैं, तो कुछ नया नहीं होने वाला है। बट फिर भी क्या ध्यान रखना है, अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कर रहे हो तो वही करो, उस सेट के बारे में ही सोचो। पिछला सेट या अपकमिंग सेट दिमाग में नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा आपके दिमाग में ये होगा कि पिछला सेट मेरा अच्छा नहीं गया है, जितना दिमाग में पहले से ही सोचोगे कि अगले सेट में क्या होने वाला है, कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, कैसे क्वेश्चंस होंगे, करंट सेट भी ऑप्टिमम तरीके से नहीं कर पाओगे। सेम एनालॉजी लाइफ की आपकी इसमें भी चलेगी। प्रेजेंट में रहोगे तो अपना बेस्ट दे पाओगे, पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में हमें नहीं सोचना है एज यूजुअल। तो अब आपको ये देखना है कि आपको हर बॉल को डिफेंड भी करना है और हर बॉल पे स्कोर करने का भी ट्राई करना है। पहले में आपके पास एक साथ 150 क्वेश्चंस थे, तो अगर आपने पहले सोचा है कि ये वाले क्वेश्चंस मैं लास्ट में कर सकती हूँ, तो वैसे हो सकता था। अब आपको इक्वल वेटेज देना है हर क्वेश्चन को और उसी टाइम आपको डिसाइड करना है कि आपको अभी करना है या आपको गैस करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। लास्ट के लिए छोड़ोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि 50 मिनट्स एग्जाम में नहीं पता लगता कब पास हो जाते हैं और बार बार आपको घड़ी नहीं देखनी है। तो अपना नॉर्मल आप लेके चलो, 40 to 45 सेकेंड्स आपको चाहिए एक क्वेश्चन के लिए। तो आपको प्रैक्टिकली 40, 42, 43 मिनट्स में 50 क्वेश्चन कर लेने। लास्ट का 5 मिनट 6 मिनट जो बचेगा, जो पहले के आपने 5, 7, 10 क्वेश्चन रिव्यू के लिए डाल रखे हैं, सिर्फ उसको ध्यान से करना है और आपको नेक्स्ट सेट पे जाना है। अगर आपके पास 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स 1 मिनट बच रहा है, डीप ब्रीदिंग करो 3-4 बार, लंबी 2-3 सांसें लो। सब कुछ सही है, सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ सही होगा। अपने आप को ये समझाओ और नेक्स्ट सेट पे ऑटोमेटिकली आपका टाइमर चला जाएगा। एक और चीज, अब ये थोड़ा सा ज्यादा सिंपैथेटिक सिस्टम और ज्यादा एक्टिवेट होने वाला है। दोज हू वांट टू पी अगेन एंड अगेन, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि ये मत सोच के जाना कि करेंगे ही नहीं। हो सकता है कि जब आपको वॉशरूम जाना हो, वॉशरूम यूज करना हो, तो आपको बायोमेट्रिक्स दोबारा से करना पड़े। ठीक है, अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है, सेकंड सेट में, थर्ड सेट के स्टार्टिंग में कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसकी वजह से आप दिमाग पे बहुत ज्यादा टोल लेके रखे हो, आपके क्वेश्चंस आप बेस्ट तरीके से नहीं कर पा रहे हो, तो इट्स बेटर कि अपना 1-1.5-2 मिनट आराम से वॉशरूम जाओ, रिलैक्स होके आओ, दोबारा से रीस्टार्ट करो। उस चीज के लिए परेशान मत होना, नहीं मैं तो नहीं करूंगा, जैसे भी होगा चलता रहेगा, ऐसे मत करना। टेक अ सिप ऑफ वाटर एज वेल, पानी बहुत ज्यादा नहीं पीना है, ये ध्यान रखना। और इसी चीज से मैं ये बोलूंगा कि कोई भी ज्यादा डायूरेटिक चीजें मत लेना, सुबह भी और अपने ब्रेक में भी। जैसे कि कोई कैफिनेटेड ड्रिंक्स ले लिए, ज्यादा वाटरी फ्रूट ज्यादा खा लिए, ये सब मत करना। ग्रीन टी वगैरह ये सब अवॉइड करना। नॉर्मल चीजें, लिमिटेड वाटर मॉडरेशन में ही पीना, पहले भी और ब्रेक में भी, ताकि 2.5 घंटे जो हमारे 150 मिनट्स है वो आराम से चले जाएं। उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम वही है, प्रिपरेशन वैसी ही रखी है, सब्जेक्ट्स वही है, सिलेबस वही है, सिर्फ थोड़ा सा टाइम इन्होंने स्लॉट बना दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, आपने ऑलरेडी कई सारे कस्टम मॉड्यूल्स इसी फॉर्मेट में किए होंगे, कई सारे जीटीज दिए होंगे, तो सेम ही होने वाला है, कुछ अलग से नहीं है। और साथ ही में मेरे को ये भी बताना है कि डॉक्यूमेंट्स कई बार बच्चे पूछ रहे हैं क्या लेके जाना है एग्जाम के लिए। एडमिट कार्ड का दोनों पेजेस का प्रिंट आउट निकलवा लेना, पेस्ट योर फोटोग्राफ ऑन इट, वो लेके जाना ही जाना है। उसके साथ में जो आपने एग्जाम फिल करते टाइम पे जो भी आइडेंटिटी कार्ड अपना डाला होगा, विच एवर आइडेंटिटी प्रूफ इट में भी, उसको जरूर साथ में लेके जाना। ओरिजिनल कॉपी नहीं लेके जानी, सिर्फ ओरिजिनल लेके जाना है। तो सिर्फ ये 2 चीजें लेके जानी है, ज्यादा कुछ नहीं लेके जाना। बैग वैग थोड़ा अवॉइड करना, अगर किसी के साथ नहीं जा रहे हो तो अवॉइड करना, क्योंकि सेंटर पे पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। और बिल्कुल शांत होके जाना है सेंटर पे, क्योंकि
सुबह जिस टाइम आप लाइन में लगे होगे, जब आप अपने एग्जाम हॉल में एंटर कर रहे होगे, बहुत सारी ऐसी अनयूजुअल अनवांटेड चीजें भी हो सकती हैं। तो ट्राई करना जस्ट टू स्टे काम देयर। कोई कुछ भी बोले सिर्फ नॉड करना, मत आगे से बोलना, क्योंकि वो भी कई बार चीज दिमाग में इतनी रहती है कि एग्जाम से हाफ एन आवर पहले आप बैठे हुए, दिमाग में वो चीज आपके चल रही है। और हमने क्या पूरे इतने दिनों में क्या बात करी है कि हमें काम डाउन होना है, हमें जेन मोड में आना है, अपना ऑप्टिमम एफिशिएंसी के साथ हमें एग्जाम देना है। वो हो जाएगा, उसके बाद में जो सोचना है हम आराम से सोचते रहेंगे। तो किसी से कुछ बात नहीं करनी, घर पे भी थोड़ा शांत रहने का ट्राई करना। जब आप ट्रैवल भी कर रहे होगे, जब आप जाओगे एग्जाम के लिए, जब आप एग्जाम में बैठे होगे, किसी से ज्यादा बात मत करना। और कई बार थोड़े एग्जामिनर्स जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, थोड़े से वो किसी किसी के लिए पिकी हो जाते हैं। तो उस टाइम पे भी अगर आपके साथ एग्जामिनर थोड़ा सा इन्विजिलेटर थोड़ा तंग कर रहे हैं, जस्ट लेट इट बी, दिमाग पे मत उसको चढ़ने देना, ठीक है। जैसा वो बोलेंगे वैसा करना। लूज क्लोथिंग पहन के जाना, टी शर्ट पजामा। अगर आप सदर्न पार्ट में हो या सेंट्रल पार्ट में हो, अगर आप नॉर्थ में हो तो नॉर्मल सी हुडी पहनना अपनी, और लोअर्स पहन के जाना, और इनर जीन्स वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करना। नॉर्मल शूज हो, विदाउट लेदर है तो बढ़िया है। और बेल्ट वगैरह मत ही लगा के जाना, बिकॉज वहां पे वो निकालनी पड़ती है, तो वो एक अलग से रकस क्रिएट होता है। तो स्टे काम, दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। एग्जाम फॉर्मेट के बारे में आपको पता चल गया, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और क्या आपकी क्लोथिंग होनी चाहिए उस दिन के लिए। थोड़ा सा मेंटल माइंड फ्रेम इस चीज के लिए भी जरूरी है, पहले से ही दिमाग में रखो। अभी से विजुअलाइज करना स्टार्ट करो, 2-3-4 दिन है आपके लिए। जस्ट स्टार्ट इमेजिनिंग, विजुअलाइजिंग कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, कंप्यूटर्स आपके आसपास हैं, सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। जितना ज्यादा अपने आप को इस चीज के फेमिलियराइज कराओगे, उतना ईजी रहेगा उस दिन के लिए। कुछ भी अनयूजुअल नहीं होगा, सिंपल ही होगा, लेकिन उस दिन एकदम से वो लगेगा तो थोड़ा सा एड्रेनलिन रश ज्यादा होने लगता है, एंड इट गेट्स ओवरवेलमिंग एट दैट टाइम। तो अभी से अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो इट विल बी इजियर फॉर यू। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सी यू टुमारो एट 10 PM। थैंक यू।